सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट मैं अपने YouTube चैनल में BNI भारत में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ चर्चित व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा आपको, जो कि समाज के लिए और समाज को सुधारने के लिए, समाज की बीमारियों को मिटाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन गरीबों को, जो व्यक्ति खुद मुआवजा नहीं ले सकते हैं, जो वो व्यक्ति जिनको अनपढ़ है, जिनको अपना एजुकेशन तालीम हासिल जो नहीं कर पाए, उनको लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने बहुत अपना समय निकाल करके हमें समय दिया है। और तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। तो मैं मोहम्मद इमरान जी का बहुत हार्दिक तो इमरान जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आप ये समाज के लिए कब से काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हो? इस समाज के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं, लोगों को क्या सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं? जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रहा था, 2020 से ही कोरोना महामारी चल रहा था। जब से हम एक SDM ऑफिस के थ्रू में जुड़ा हूँ, तो वहाँ से जो भी लाभ होता है वो हम गरीबों तक पहुँचाते हैं। जैसे कि अभी कुछ कोरोना योद्धा में राशन प्रोवाइड करा रहे थे SDM ऑफिस की तरफ से। तो हम ये देख रहे थे कि कौन गरीब तबके के लोग हैं, कौन झुग्गी में रह रहे, कौन झोपड़ी में रहे, तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस तरीके का हम फायदा उसको दिए हैं। और जो भी अभी फिलहाल हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर भी है, जो कि TB के पेशेंट हो गए, या फिर हार्ट के पेशेंट हो गए, किडनी फेल हो गए, ब्लड कैंसर हो गए, वैसे पेशेंट को हम गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट की आदेश के हिसाब से उसको मुआवजा दिलवाते हैं। जैसे कि जिस हिसाब का पेशेंट हो, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, इस तरीके से हम उसको मुआवजा दिलवाते हैं। तो इमरान जी, आप मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने कहा हार्ट फेल पेशेंट, TB पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हो गया, कैंसर पेशेंट हो गया, तो वो पेशेंट क्या अमीरों के लिए भी सुविधाएं हैं ये चीज में, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसका कोई नहीं दुनिया के अंदर, जिसके इलाज के लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए सिर्फ है सुविधा अवेलेबल? ये वैसे सभी के लिए है। इसमें जरूरी मानने नहीं कि अमीर है गरीब है। ज़्यादा अमीर भी ना होना चाहिए। जो मीडियम लोग हैं, मीडियम घर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये है। और इसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो आपसे एक मेरा अगला सवाल ये है इमरान जी, कि आपने कहा कि अमीर हो या गरीब हो, मध्यम वर्ग, जैसे भी वर्ग के लोग हो, सबके लिए है ये सुविधा प्रोवाइड, किसी एक के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम अभी आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के लोगों को सुविधा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति झारखंड का है, बिहार का है, अगर वो व्यक्ति लाभ लेना चाहे तो कैसे लाभ ले सकता है? कुछ इसके बारे में संक्षेप रूप में बताइए। ये अभी फिलहाल दिल्ली के लिए ऑफर है। दिल्ली में किसी भी एरिया से हो, उसे हम प्रोवाइड करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अभी फिलहाल तो बाहर के लोगों के लिए अभी कोई ऑफर नहीं है। अगर वैसा आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर इस वीडियो को आएंगे। अगर मान लीजिए, चलिए आपने बताया कि बाहर के लोगों के लिए ये ऑफर, ये सुविधा नहीं है, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का है, वो बिहार का व्यक्ति अगर दिल्ली में आकर के ये सुविधा लेना चाहता है, तो क्या इसके लिए कुछ भूमिका निभानी पड़ेगी व्यक्ति को? भूमिका निभानी पड़ेगी कि उस पेशेंट का दिल्ली में कोई रिलेशन होना चाहिए और उनका खुद का मकान होना चाहिए, जो कि उस पर एक मैंडेटरी होनी चाहिए कि ये हमारे भाई का मकान है और वहाँ का हमारे पास बिजली बिल एक प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का, तब हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि इमरान जी ने कहा, अगर मान लीजिए आप कहीं के भी हैं, अगर आपका कोई भी रिलेशन वाला व्यक्ति, ये रिश्तेदार कोई भी अथवा है दिल्ली के अंदर, जो व्यक्ति बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के आप ये सुविधा उठा सकते हैं। आप यही कहना चाहते हैं? राइट। चलिए, तो इमरान जी, मैं आपसे संक्षेप रूप में जानना ये चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा TB पेशेंट, हार्ट पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, कैंसर पेशेंट, अगर कोई भी ये व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को ये लाभ उठाना है, तो इसके लिए सबसे पहली प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होती है? कुछ बताएंगे संक्षेप रूप में? देखिए, सबसे पहली बात तो हमसे वो कांटेक्ट करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे कि उसके पास किस चीज़ के पेशेंट है, TB की है या ब्लड कैंसर की है। अगर मान लीजिए अगर ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो उसका जो डॉक्टर की रिपोर्ट होता है, वो हमें देखना होगा कि ये रियली में ब्लड पेशेंट है और कितने दिन से इसका इलाज चल रहा है और कहाँ का चल रहा है, उसकी कंडीशन देखी जाएगी। अगर ये रियली में ब्लड कैंसर के पेशेंट होंगे, तो उसका जो भी डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट होगा, वो हम चेक करके, और उसका आधार कार्ड और उसका एक नॉमिनी का, जिसे फादर हो गए या फिर घर का कोई भी नॉमिनी का आधार कार्ड, वैसा प्रूफ लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको हम पेश करेंगे और फिर हम उसको मुआवजा दिलाएंगे। मुआवजा दिलवाने में समथिंग
7 डेज लगते हैं, मतलब कि 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट से टीम आती है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई के बाद उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू रहती है। तो इमरान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि प्रक्रिया, मैं आपसे संक्षेप में ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए दिल्ली का व्यक्ति है, किसी को ब्लड कैंसर है, कोई व्यक्ति गरीब है, जो मान लीजिए अपना मकान है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, दिल्ली का उसके पास प्रूफ है, तो वो व्यक्ति अगर आपसे मिलता है तो क्या प्रक्रिया आप ही शुरुआत करते हैं या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे वो स्टार्टअप कर सकता है? बिल्कुल, उसके पास डॉक्यूमेंट एक लिखित रूप में होना चाहिए डॉक्टर का कि रियली में इसके पास ब्लड कैंसर है, एक मान्यता होना चाहिए, तो हम इस उसको फाइल को हम आगे लगा सकते हैं। मतलब ये मुआवजा आप बिना डॉक्टर के पर्ची के नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले जहां पे आप इलाज करवा रहे हैं या फिर कहीं पे भी आपका किसी भी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, तो उस डॉक्टर से लिखवाना, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन और पूरी पर्ची होनी चाहिए डॉक्टर की पर्ची लिखी हुई कि आपको ये लिखित रूप से ये आपको बीमारी है, तभी आपको इनसे मिल करके तभी आपको ये पूरा मुआवजा प्रोवाइड करवा पाएंगे, सुविधा दिलवा पाएंगे आप। तो आपसे एक मेरा और सवाल है कि क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए है या फिर सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी ऐसी कोई सुविधा है? नहीं, अभी तो फिलहाल बड़ी बड़ी बीमारी के लिए, जैसे कि किडनी फेल हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, कैंसर हो गया और लीवर खराब हो गया, ऐसे पेशेंट के लिए हमारे पास ये ऑफर है जिसको हम मुआवजा दिलवा सकते हैं। तो मैं आपसे ये भी एक सवाल जानना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है इमरान जी कि मैं और हमारी जनता भी ये जानने की उत्सुक होगी, BNI भारत के जितने भी दर्शक हैं, कि ये क्या मदद जो करे केंद्र सरकार कर रही है या राज्य सरकार कर रही है? ये केंद्र सरकार कर रही है जी। मतलब ये केंद्र सरकार के द्वारा ये लोगों को सुविधा दिया जाए। तो मैं आपसे इमरान जी ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा किडनी फेल, लिवर फेल, ब्लड कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस अथवा जितनी भी गंभीर बीमारी है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया है, जो उस गरीब व्यक्ति को मुआवजा देते हैं। और उसमें आपका बहुत बड़ी भूमिका यह है कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद जिसको वाकई में जरूरत है उसको आप मुआवजा दिलवाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत बड़ी सराहनीय भूमिका है, इसको मानने से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे जाते जाते ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ इमरान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि बहुत सारी बीमारियां हैं, लीवर फेल है, किडनी फेल है, ब्लड कैंसर है, अगर मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है किसी को, तो मतलब क्या सबको अलग अलग रूप से पैसा दिया जाता है या फिर सबको सेम समान रूप से पैसा दिया जाता है? इसके बारे में तो बताइए हमें। ये पेशेंट के ऊपर है कि पेशेंट किस कंडीशन में, उसी हिसाब से उसको मुआवजा मिलता है। तो मैं हमारे आदरणीय, फिर से मैं बताना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और उनसे ये अपील भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के लिए, कहीं ना कहीं जितने भी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं जिससे लोग ग्रसित, बहुत भारत में बहुत सी आबादी ऐसे लोग, गरीब लोग ही ज्यादा जूझते हैं इस चीज से, और उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ठोस कदम है। उनकी मदद के लिए, कुछ पैसों के लिए बहुत जरूरी था ऐसा करने के लिए। तो बता सकते हैं हमें इमरान जी की ये कब आया, कब से शुरुआत हुई दिल्ली के अंदर? ये दिल्ली के अंदर अभी 6 मंथ से चल रहा है लगभग। और स्टार्ट कि आप हमारे YouTube चैनल के नीचे एक नंबर देख रहे होंगे जो इमरान जी का है, और उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर आपके जानकार वाले को, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी है तो इनसे कांटेक्ट। तो दोस्तों, मैं BNI के दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस जरूरतमंद व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो व्यक्ति इस चीज को देखे और इस नंबर पे कांटेक्ट करे ताकि उनकी बीमारी का इलाज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी योगदान मिल जाए और उसको इस चीज का फायदा उठा ले। तो इमरान जी, मैं आप जाते थे आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत समय निकाल के, हमारे टीम के साथी हैं, मेंबर है हमारे ये, तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपना बहुत कीमती समय निकाल करके हमारे लिए इन्होंने दिया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे BNI के दर्शकों से? आप देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हम आपके पास ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास ये वीडियो जाए और उनको इस चीज़ों का लाभ मिल पाए। बस हम यही कहें। तो दोस्तों, मैं BNI के दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे YouTube चैनल का एक ही उद्देश्य है कि
एक ऐसा कार्यक्रम लाना और एक ऐसे कार्यक्रम को आपके सामने पेश करना और आपको दिखाना जो जरूरतमंद व्यक्ति को वाकई में जरूरत हो, उस चीज को हम दिखाते हैं, उस चीज को हम लाते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे Facebook पेज को BNI भारत के नाम से उसको जाके फॉलो करें और लाइक करें, और हमारा YouTube ये Instagram ID है, उसको जाकर आप लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।